नसरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। ऐबक का नाम आएगा ही, आप पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ठीक है। और चौथा था इनका एक, मतलब प्रमुख तो तीन ही है, चौथे में नाम आएगा इनका बख्तियार खिलजी का, और बख्तियार खिलजी भी क्या रहेगा, इनका सेनापति रहेगा। मुख्य दास तीन ही हैं। मुख्य दासों की बात करें तो मुख्य दास तीन ही हैं। तो गौरी ने बोला कि मेरा साम्राज्य मेरे दासों में बटेगा, तो गौरी का साम्राज्य दरअसल में था कहां से कहां तक, तो पहले उसके लिए आपको ये बात समझनी होगी। तो अगर मैं बात करता हूं गौरी के साम्राज्य की भैया, तो गौरी के साम्राज्य को आप लोग एक चीज समझे कि गौरी का जो साम्राज्य था, वर्तमान भारत के सापेक्ष में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गौरी का जो साम्राज्य है, यहां तो पड़ता था, मैंने बताया था आपका, ये था गजनी क्षेत्र। अफगानिस्तान में कौन सा था, गजनी क्षेत्र था। तो इस गजनी क्षेत्र से लेकर के भारत में, तो यहां देखेंगे, मैं अभी आपको कुछ इलाके बताऊंगा। तो ये जो यल्दौज नामक व्यक्ति था, इस यल्दौज को इसने गजनी क्षेत्र दे दिया। क्या दे दिया, गजनी मिला, क्षेत्र है। गजनी क्या है, क्षेत्र है। तो ये किसको मिला, गजनी क्षेत्र, ये यल्दौज को मिल गया। बात आई नसरुद्दीन कुबाचा की। नसरुद्दीन कुबाचा को इसने वितरित किया आपका सिंध, सिंध क्षेत्र। सिंध से मतलब है मेरा जो पाकिस्तान में मुल्तान हो गया, ठीक है, मुल्तान हो गया, या मुल्तान के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं, मुल्तान के अलावा और कौन से इलाके बोल सकते हैं हम, काबुल कांधार बोल सकते हैं, काबुल कांधार, काबुल हो गया आपका, कांधार हो गया, काबुल कांधार मुल्तान, ठीक है। तो ये सिंध क्षेत्र किसको मिल जाता है, ये मिल जाता है हमारा कुबाचा को। ये वाला जो इलाका है, मतलब मिलते मिलते ही होंगे, ये वाला इलाका किसको मिला, ये सिंध क्षेत्र मिल जाता है आपका कुबाचा को। ऐबक को मिलता है लाहौर और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली। तो ऐबक को मिला इधर भारत का, हम बात कर सकते हैं यहां से मिलता हुआ ये वाला साम्राज्य। तो इन तीनों को इस तरह से ये साम्राज्य बटा हमारा, किसके लिए, ये यल्दौज हो गया, यल्दौज, वाई फॉर यल्दौज, के फॉर कुबाचा और ए फॉर ऐबक, ठीक है। तो इनके बीच में एक विद्रोह हुआ, देखेंगे ध्यान से, इनके बीच में एक विद्रोह हुआ, किसको लेकर के, इनकी लड़ाई को लेकर के, कि भाई ये लोग कहने लगे कि ऐबक वाला जो क्षेत्र है ये धनी क्षेत्र है, ऐबक को ज्यादा मिला है। तो गौरी के बाद में इन उत्तराधिकार का एक लड़ाई हुआ। उत्तराधिकार मतलब कि भाई ये चीज मुझको मिलनी चाहिए थी, जैसे गांव में बंटवारे को लेकर के घरों में हो जाता, नहीं जी इस वाले को तो मैं लूंगा। ऐसे इनके बीच एक यहाँ संघर्ष छिड़ा, और इस संघर्ष को विराम दिया ऐबक ने। ऐसे ही नहीं एकदम से संग्राम दे दिया। तो पहले तो ऐबक ने इस यल्दौज को, भाई यल्दौज कहां का शासक है, देखो समझना मेरी बात को, ऐबक यहां है, यल्दौज यहां है। यल्दौज कहता है इससे भैया मुझे तो ये वाला क्षेत्र चाहिए। ऐबक इसको मारता है जाकर के, वही मारता है गजनी में। और स्थिति ऐसी थी कि गजनी पर जाकर भी ऐबक ने राज किया, और 40 दिन तक इस वाले के क्षेत्र पर, जो यल्दौज का क्षेत्र था, इस पर 40 दिन तक राज किया इसने। लेकिन जनता कहती थी कि भी नहीं, भाई अपना शासक सबको प्रिय होता है। अब जैसे कि मान के चलो आप मुझसे प्यार करते हो अगर, तो फिर आप मतलब फेवर में आ जाओगे, हर चीज के फेवर में। तो ऐसे ही इनका शासक था यल्दौज। इन्होंने बोला नहीं, ऐबक नहीं, गलत कर रहे हो, हमें तो हमारा शासक कौन चाहिए, हमें तो हमारा शासक यल्दौज चाहिए। ऐबक ने कहा भाई ऐसा तो बात नहीं बनती, तुम्हारा वाला तो लड़ता हमारे क्षेत्र के लिए। तो संधि हुई, ठीक है भैया जी नहीं लड़ेंगे। तो संधि क्या हुई, संधि को समझना होगा, संधि को समझना होगा कि संधि में क्या हुए, संधि में हुए विवाह संबंध, शादियां हुई। और शादी के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो हार चुका था ना यल्दौज, तो मैंने बोला यल्दौज को किसने हराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यल्दौज जाकर के ही मारा था। तो क्या कर दिया, ये याद कर लो, ये ऐबक का ससुर है। यानी यल्दौज ने क्या कर दी, यल्दौज ने कर दी अपनी बेटी की शादी, हारा हुआ आदमी है, अब ऐसा तो है नहीं वो अपनी बेटी दे देगा इसको, इसे अपनी बेटी देनी पड़ी। मतलब विवाह संबंध हुए, ऐबक का ससुर बन गया, ऐबक को इसने अपनी बेटी की शादी करा दी। ये कुबाचा जो लाहौर में बीच में बैठा हुआ था, बोले भाई इससे भी कुछ कर लो, है ना। और इधर
ऐबक ने चाल चली कि कुबाचा का सहयोग कैसे मिले, इसके लिए इसने अपनी बहन की शादी इससे करवा दी। तो ये ऐबक का जीजा है। कुबाचा कौन है? ये ऐबक का जीजू है, इसका जीजा है। तो हो गए बढ़िया संबंध या नहीं हो गए? एकदम से बढ़िया संबंध हो गए और ऐबक चमक गया एकदम से। ऐबक क्या हो गया? चमक गया। आएंगे एक बार। इसमें ही नाम आता है इनका प्रमुख व्यक्ति जो ऐबक के लिए गौरी का भी आपका गौरी का भी बोलेंगे सेनापति था, गौरी का सेनापति भी था, और साथ में जो बाद में किसका सेनापति हो गया था, ये पहले तो गौरी का सेनापति था, है ना। 1193 में गौरी का सेनापति बना था और 1206 तक ये गौरी का सेनापति रहा, लेकिन 1206 से 1210 तक ये ऐबक का सेनापति रहा। बख्तियार खिलजी चौथा व्यक्ति बता रहा हूं मैं इसके दासों में। उत्तराधिकार के लिए इसका कोई संघर्ष नहीं था। और बख्तियार खिलजी दरअसल में अगर मैं बात करता हूं, इसको जो कमांड मिली थी, ये मिली थी बंगाल और बिहार की। और बंगाल और जो बिहार था, इसमें इसने इतना उत्पात मचाया, इसने उत्पात मचाने के कारण मैंने आपको बता रखे हैं, फिर से बताता हूं। बख्तियार खिलजी जब बीमार हुआ और इतना बीमार हो गया कि उठ ना पाया, तो इसने पूछा कि अब मेरी जान कैसे बचेगी। तो लोगों ने बोला नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल सीलभद्र आपकी जान बचा सकते हैं। राहुल थे, सीलभद्र मतलब आचार्य लगाते थे, वो नाम तो अलग अलग भी होते थे उनके। तो उन्होंने बोला वो आपकी जान बचा सकते हैं। बोले ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला हिंदू वेदों एवं पुराणों में बड़ी जान है जी, आयुर्वेद है उनके पास, दुनिया ने सीखा है उनसे, है ना, तो देख लो जान बच जाए। उन्होंने बोला भाई नहीं, हमारा हकीम ही देखेंगे। और बोला हकीम पकीम के चक्कर मारे जाओगे, क्या फायदा, जिंदगी है जी लोगे तो फिर देख लेना अपने हकीम पकीम बाद में, अभी मौत की सांसों में टकरे हो। फिर बोला बुला के लेकर आओ। बुला के लेकर के आया राहुल सीलभद्र को। तो उन्होंने पूछा जी आप क्या करते हैं सुल्तान, है ना। सुल्तान तो नहीं बोला, मतलब सुल्तान की उपाधि हुई, क्योंकि इतिहास में क्यूरियोसिटी की बात है, सुल्तान ऐसे ही नहीं कह सकते किसी को। चलो भाई, तो क्या हुआ दरअसल में? उसने बोला जी हाँ बताइए क्या बीमारी है। तो इसने बोला भाई दवाई कुछ नहीं खाऊंगा, चमत्कार है तो ऐसे ही करके दिखाओ। बोले जी कुरान पढ़ो। एक कुरान गिफ्ट करी, कुरान पढ़ो, और कुरान के पेजों पर लेप लगा दिया, और ये पलटते होंगे कैसी उंगलियों के संपर्क में आया, उंगलियों को ना जाने ये बख्तियार खिलजी चाटता था या ऐसे किताबों को पलटता था, क्या था, कुछ था। तो वो एक प्रसंग है कि ये ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद इसने बोला कि ये लोग कहां से आए? नालंदा से। नालंदा क्या है? बोले जी ये एक गढ़ है, ये गढ़ है भारतीय शिक्षा का, ज्ञान का, वैदिक धर्म का, आयुर्वेदों का, पुरानी परंपराओं का, सभी ज्ञान का जो गूढ़ है, जो रहस्य है, वो यही है। दुनिया से पहले से भी लोग आते रहे हैं यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए लोग आते रहे हैं। तो इसने बोला भाई इनको जला दो, इस ज्ञान को खत्म कर दो। तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तीनों विश्वविद्यालय जले, जिसमें कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय तो कई दिन तक उसमें आग जली रही और उसमें जो लाखों पुस्तकें थी, जो हमारा ज्ञान का भंडार था, वो जल गया। तो बड़ा भारत के, मतलब अगर कह सकते हैं भारत के कला संस्कृति और इतिहास के लिए सबसे घातक आदमी जो साबित हुआ वो बख्तियार खिलजी ये कुत्ता था। ठीक है, तो इसका लिख लेना, इसने क्या क्या किया था? नालंदा को नष्ट किया, नालंदा नष्ट। और स्वभाव देखा है आपने, भारत की सरकारें जिनके लिए आप लोग एकदम से विद्रोही हो जाते हैं, वो सरकारें बख्तियार खिलजी के नाम पर रोड बनाती हैं, और वहीं बिहार में रोड बनाती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से उभर करके आते हैं, जी आप शिक्षक हैं, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप एक बीच का रास्ता बताएं जो ना इधर हो ना इधर हो। बच्चे आपको समझना चाहिए, है ना, ये गलत है। नालंदा नष्ट किया, विक्रमशिला ज्ञान केंद्र नष्ट कर दिया। विक्रमशिला किसने ध्वस्त किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बच्चे ज्ञान की नगरिया थी, यहाँ लोग आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, ठीक है, नालंदा बंगाल में था, नालंदा बंगाल में था। एक बच्चों से मैंने एक बार क्लास में बोला कि आप एक बार चिट्टागोंग मूवी देखना। यूपीएसआई के बच्चे थे तो बहुत सारे बच्चों ने वो मूवी देखी, चिट्टागोंग मूवी। तो उसमें मैंने बताया मास्टर सूर्य सेन
मास्टर सूर्य सेन का फोटो आखिर किसी पुलिस थाने में, किसी संसद में, किसी देश में, और हमारे देश की इस युवा पीढ़ी ने, जिसने मास्टर सूर्य सेन की एक तस्वीर तक ये बच्चा नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते, आपने भी नहीं देखी होगी कभी फोटो, है ना, कभी देखी नहीं होगी आपने। तो मतलब ये सरकारों की कमी रही है बच्चे, गौर सरकारों की कमी रही है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ पढ़ता था आपका? ओदंतपुरी जिसको बोल देंगे हम, कहाँ आपका? बिहार में। नष्ट कर दिया। नालंदा बंगाल में लिख दिया मैंने, सॉरी, नालंदा बिहार में है। बिहार में उन लोगों ने इतना बड़ा कांड किया था, इतने बड़े, मतलब बिना किसी लालच के लटक गए। बच्चों ने पूछा मुझसे, वापस मैसेज आए काफी बच्चों के, उन्होंने बोला जी सर ऐसा क्यों है, ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं याद करते। मैंने, भैया सरकारों की कमी है। मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं तो नियम बना देता कि कम से कम ऐसे क्रांतिकारियों को, मतलब फोटो से हम जज नहीं कर सकते कि फोटो होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट लोग उनके बारे में जाने, ये तो होना चाहिए। बख्तियार खिलजी यही वो व्यक्ति है, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के बारे में याद रख लेना, ये कौन है? ये पहले गोरी का सेनापति था, पहले गोरी का सेनापति था, और बाद में किसका हो गया था? ये गोरी के सेनापति के बाद में ये हो गया था किसका? ऐबक का सेनापति हो गया था, ऐबक का सेनापति। ये बातें याद रखेंगे। इसके बाद में हमारा इतिहास शुरू होता है भैया, दिल्ली सल्तनत का इतिहास।